सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में व्याकरण भाग से लेखन कौशल के अंतर्गत नारा लेखन का अध्ययन कराऊंगी। नारा लेखन। नारा यह स्लोगन क्या है? नारे को हिंदी में उद्घोष, आह्वान वाक्य, नीति वचन वाक्य, सिद्धांत वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। नारे का शाब्दिक अर्थ है जोर का शब्द, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली, सामूहिक या एकल आवाज। व्याकरणिक परिचय। यह एक पुल्लिंग है और संज्ञा है। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा यह स्लोगन कहलाता है। एक ऐसा वाक्य या शब्दों का वह समूह जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है जो लोगों के मन में अचूक प्रभाव डालती है। यानी जनमानस के हृदय में जो शब्द छा जाते हैं उन्हें नारा कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध, विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा तुकांत युक्त आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। नारे बहुत प्रभावशील होते हैं। जैसे शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है उन्हें नारा कहा जाता है। बार बार दोहराए या बोले जाने वाले शब्द नारे कहलाते हैं। नंबर 2, इसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य को अत्यंत सरल, सहज बनाकर आमजन को उसे जोड़ लिया जाता है। मुख्य रूप से आह्वान, वाक्यांश या प्रेरणादायक शब्दों को ही नारा कहा जाता है। सरल भाषा में लिखा गया नारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। नंबर 3, नारा राजनीतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक और अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार व आदर्श वाक्य है। नारा भारत समेत विश्व में कहीं भी नया नहीं है। इसका अपना एक पूरा इतिहास है। प्राचीन काल से ही नारों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते थे। विश्व में सभी देशों में अलग अलग उद्देश्य से नारों को लिखा या बोला जाता रहा है। नंबर 5, हमारे देश में आज़ादी के वक्त भी बहुत से नारे प्रचलित हुए जिन्होंने जनमानस में बहुत गहरा प्रभाव डाला था। जैसे करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन नारों में शब्दों के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। जैसे 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। हर रोग को अब तोड़ना है,
योग से नाता जोड़ना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो। बेटी बचेगी, सृष्टि रचेगी। अब बच्चों देखते हैं नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरकात्मक नारे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं, और ये उद्देश्य हैं नारे लिखने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए। नंबर 2, समाज को एक आदर्श संदेश देना। नंबर 3, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना। नंबर 4, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना। नंबर 5, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना, जैसे जल ही जीवन है में पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य छिपा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज के वादन में पढ़ाया गया कार्य आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।